नाज़रीन, आज की इस वीडियो में क्या है, आप सबसे पहले ये मुलाहिज़ा कीजिए। नाज़रीन, रूस इस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसका वफाक 50 इकाइयों पे मुश्तमिल है। नाज़रीन, इसी साइबेरिया में एक रिपब्लिकन टोवा वाक़या है जिसकी कुल आबादी 1,70,000 रबा किलोमीटर है और उसमें टोटल 3 लाख अफराद जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस जिला में एक छोटा सा गांव खट वाक़या है। ये कहानी इसी गांव की है और इस गांव में टोटल 63 घर हैं जिनमें 400 अफराद जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम सिरीन है और वो इसी गांव में अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुजार रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मिनहास और आप देख रहे हैं असद मिनहास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रूस इस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसका वफाक 50 इकाइयों पे मुश्तमिल है। इनमें से 22 इकाइयों को रिपब्लिकन कहा जाता है जिसका 77% हिस्सा साइबेरिया पे मुश्तमिल है। साइबेरिया का एक बॉर्डर काजाकिस्तान के जरिए और दूसरा मंगोलिया के जरिए चाइना से जा मिलता है। नाज़रीन, इसी साइबेरिया में एक रिपब्लिकन टोवा वाक़या है जिसकी कुल आबादी 1,70,000 रबा किलोमीटर है और उसमें टोटल 3 लाख अफराद जिंदगी बसर कर रहे हैं। यानी कि 1 रबा किलोमीटर पे 2 अफराद जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, इसी रिपब्लिकन के 17 अजला हैं और उन अजला में से एक जिला खिम्स्की है। इस जिला में एक छोटा सा गांव खट वाक़या है। ये कहानी इसी गांव की है और इस गांव में टोटल 63 घर हैं जिनमें 400 अफराद जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम सिरीन है और वो इसी गांव में अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुजार रहा है। नाज़रीन, ये इलाका बड़ा सख्त सर्द होता है, लिहाजा जाड़े का मौसम करीब आते ही यहाँ के लोग खुश्क घास इकट्ठी करने के लिए जंगलों का रुख करते हैं। सिरीन के घर वाले अपने लिए खुश्क घास इकट्ठी करने के लिए जंगल में गए हुए थे। सिरीन अपनी दादी अम्मा के साथ घर में मौजूद था। सिरीन खेलता खेलता बाहर आता है और उसको खेलते खेलते एक बिल्ली का बच्चा नजर आता है। वो इस बिल्ली के बच्चे को हासिल करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और उसको पकड़ने के लिए वो जंगल में चला जाता है। नाज़रीन, ये बिल्ली का बच्चा तो इसे नहीं मिल पाता, अलबत्ता वो अपने घर का रास्ता भूल जाता है। कुछ ही देर बाद जब उसके घर वाले घर आते हैं तो उनको सिरीन नहीं मिलता, तो वो सिरीन की तलाश करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तलाश की जाती है लेकिन सिरीन नहीं मिलता, तो मुतलका जो इंतजामिया है, ज़िली इंतजामिया, उसको इत्तला दी जाती है। तो फौरन पुलिस आ जाती है और पुलिस अपना ऑपरेशन शुरू कर देती है। पुलिस पूरे जंगल को घेर लेती है और जंगल का छप्पा छप्पा छान मारती है लेकिन सिरीन कहीं नहीं मिलता। आखिरकार वहाँ की अफवाज आती हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन किया जाता है, पूरी रियासती मशीनरी यूज की जाती है, सारे अफराद मिलकर उस बच्चे को ढूंढते हैं। हत्ता कि 72 घंटे का ऑपरेशन होता है जिसको ज़िली इंतजामिया बकायदा निगरानी उसकी कर रही होती है और इसकी ज़ेर निगरानी ये ऑपरेशन होता है और वो मिनट की जो रिपोर्ट है वो ज़िली इंतजामिया रिसीव कर रही है। इतने इन्हमाक के साथ उस बच्चे की तलाश जारी है। आखिरकार 72 घंटों के कामयाब ऑपरेशन के बाद उस बच्चे को बाजियाब करवा लिया जाता है। नाज़रीन, इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि अगर हम इसी वाक़े को अपने मुल्क के साथ कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ रोज़ाना हज़ारों बच्चे गुम होते हैं लेकिन उनकी गुमशुदगी की जो इत्तला है वही लिखी नहीं जा सकती। रियासती इदारों के कानून में जूं तक नहीं रेंगती और यहाँ हज़ारों ऐसे वाक़यात हो जाते हैं लेकिन हमारी हुकूमत भी खामोश रहती है, हुकूमती इदारे भी खामोश रहते हैं और हमारे सिक्योरिटी इदारे भी खामोश रहते हैं। नाज़रीन, यहाँ रोज़ाना कई छोटी मासूम कलियों को मस्क दिया जाता है, उनकी इज्जतें तार तार कर दी जाती हैं। यहाँ रोज़ाना ज़िना बिल जबर के जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पेशावर में एक धमाका होता है जिसमें 8 से 9 तलबा लुक़्मे अजर बन जाते हैं और 80 से 90 तलबा जो है वो जख्मी हो जाते हैं, लेकिन रियासत सिर्फ मजम्मत के बयान जारी करके सत्तू पी के सो जाती है। रियासती अदारे खामोश तमाशाई बन जाते हैं लेकिन उन बच्चों का वारी वारस कोई नहीं होता। उस केस के जो मुजरिमीन हैं उन तक नहीं पहुंचा जा सकता। नाज़रीन, ज़रूरत इस अमर की है कि जिस दिन हमारे मुल्क में एक छोटे से सिरीन के लिए इतनी कोशिशें शुरू हो गई तो समझ लेके तब्दीली वाक़या हो गई। वो तब्दीली जिसके हम बरसों से ख्वाह हैं
اور ہر شخص اس تبدیلی چاہتا ہے، وہ تبدیلی چاہتا ہے کہ وہ تبدیلی آئے، لیکن ابھی تک وہ تبدیلی ادھوری ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور نیچے دیے کہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ہم اسی طرح کی دلچسپ سٹوریاں آپ تک پہنچاتے رہیں اور حالات حاضرہ سے متعلقہ جو ویڈیوز ہیں اور نئی نئی خبریں اور دلچسپ واقعات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔